हाय एवरीवन। मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज। पैंक्रियाज का क्या रोल होता है, बीटा सेल्स का क्या रोल होता है और इंसुलिन का क्या रोल होता है। तो देखिए, जैसे ही किसी भी पर्सन को डायबिटीज डायग्नोज होता है तो उससे पहले लक्षण दिखाई पड़ता है कि पेशाब में चींटी लगना, घाव का नहीं भरना। तो ये सब कुछ सिम्टम होते हैं। तो कभी कभी जो है लोग इग्नोर भी कर देते हैं। कभी कभी लोगों को ब्लड शुगर लेवल 400 500 भी हो जाता है, पर उन्हें पता नहीं रहता है कि मुझे डायबिटीज है, शुगर लेवल हाई हो गया है। कई सारे लोग जो प्री डायबिटिक्स जो रहते हैं, तो वो कंट्रोल करने का उन्हें तो पता तो चल गया है कि डायबिटीज है, पर कंट्रोल करने का सोचते हैं कि कैसे जो है ये कंट्रोल होगा। तो वो सोचने लगते हैं कि इंसुलिन कैसे काम करता है, बीटा सेल्स कैसे काम करता है, और हमारे जो बॉडी में कैसे उसको जो है ब्लड शुगर लेवल को कैसे मैनेज कर कर रखते हैं, कैसे नॉर्मल लेवल में रख सकते हैं। तो देखिए, सोसाइटी में काफी जो है नॉइज है। कोई आपको बोलेगा कि रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करो, उससे आपका शुगर लेवल जो है डाउन करेगा। रोज जो है 1 घंटा टहलो, उससे आपका जो है शुगर लेवल डाउन होगा। कोई आपको बोलेगा कि जो है रोज जो है योगा करो, उससे आपको डाउन होगा। कोई आपको बोलेगा कि चावल नहीं खाना है, रोटी ही खाना है, रोटी रोटी ही खाना है, रोटी का यूज करो, तो उससे लेवल जो है डाउन होगा। कोई आपको बोलेगा कि गेहूं से बने हुए रोटी मत खाओ, जो है मल्टीग्रेन जो है रोटी खाओ। कोई आपको बताएगा कि कैंजन वाटर लो, जो है कैंजन वाटर में तो एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सब जो है आपको जो है शुगर लेवल को डाउन करे। तो बहुत सारी नॉइज है। आप यूट्यूब में कई सारी चीजें सर्च करोगे तो आपको अलग अलग तरह के एडवाइस जो है लोग जो है देते हैं। और मैं आपको एक चीज आपको क्लियरली अगर बताना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में एक 6 साल का बच्चा भी समझ सकता है कि ये आपको अगर डायबिटीज को अगर कंट्रोल करना है तो किन पहलुओं पर हमको फोकस करना चाहिए। तो देखिए, जैसे ही अगर डायबिटीज अगर होता है, शुगर लेवल हाई करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो वो सिर्फ एक पहलू पर ही आपको जो है उसको जो है चेक करते हैं। सिर्फ जो है दवाइयाँ ली और जो है शुगर लेवल जो है डाउन हो गया। हमारी बॉडी कैसे काम करती है, शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं, तो उसको समझना भी ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि पैंक्रियाज का रोल होता है शुगर को कंट्रोल करने में, लीवर का रोल होता है और इंटेस्टाइन का रोल होता है। तो तीनों का रोल होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में, हमारा बॉडी को जो शुगर लेवल को मैनेज करने में। तो इस सब के बारे में समझेंगे तो सिर्फ एक चीज को फोकस नहीं देना है और तीनों चीजों को बारे में समझना है। तभी मैं आपको आगे के स्लाइड्स में आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ कि ये सारा चीज जो है कैसे वर्क करता है और अलग अलग हमारे जो ऑर्गन्स है इसका क्या रोल रहता है। तो आइए स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड आपको जानकारी मेरे इस चैनल पर मिलेगी। मैं फूड फॉर लिविंग करता हूँ टीएलएफ के टीम के साथ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा पैंक्रियाज का रोल, इंसुलिन का रोल, बीटा सेल्स का रोल। तो देखिए, डायबिटीज होते हैं, दो तरह के डायबिटीज होते हैं। पहला टाइप का जो डायबिटीज होता है उसको बोलता है टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है, और सेकेंड टाइप का जो रहता है उसको बोला जाता है टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो यही मेनली दो टाइप है डायबिटीज के। अब आइए बात करते हैं कि डायबिटीज के जो है कारण जो है क्या है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि क्यों किस वजह से जो है डायबिटीज होती है, हाई शुगर लेवल होती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन रेसिस्टेंट। इंसुलिन तो बन रहा है पर बॉडी में सही से वो वर्क नहीं कर रहा है, जा नहीं रहा है, सेल्स में इंटर जो है नहीं कर पा रहा है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंट वहां पर होता है। ओबेसिटी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ओबेसिटी का रोल होता है हमारे लीवर। लीवर जो है फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर होने के बाद जो है वहाँ पर जो ग्लूकोज का जो स्टोरेज है, कंजम्पशन है, कन्वर्सन जो होता है, तो वो चीज़ वहाँ पर डिस्टर्ब होती है और उसके बाद जो है कन्वर्ट हो जाता है, हमारा ओबेसिटी से रिलेटेड हमारा जो है डायबिटीज में हो जाता है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल,
जी हाँ दोस्तों, आजकल का टाइम जो है कि हम जॉब्स के लिए घर से बाहर रहते हैं, और उसमें जो है खाने पीने की जो दिक्कत होती है, तो वो हम लोग जो है मंगा करके खाना पसंद करते हैं। जोमेटो, पिज्ज़ा, ये सब जो है चीज़ जो है मिलती है हमें, अगर बाहर अगर हैं तो इस सब के कारण जो है ये प्रॉब्लम होती है। हाई शुगर एंड रिफाइंड कार्ब, ये सब के कारण जो है होती है कि ज़्यादा अगर शुगरी चीज़ अगर खाएं तो इसकी वजह से फैमिली हिस्ट्री की वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से भी आपको हो सकती है, पुअर स्लीप की वजह से होती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इन वजहों से डायबिटीज जो है होता है। लॉन्ग टर्म अगर आपने डायबिटीज को कंट्रोल किया तो क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं? तो सबसे पहला इफेक्ट जैसे कि नर्व्स के बारे में होती है, न्यूरोपैथी होती है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन इन फीट होती है, नमनेस और टिंगलिंग होती है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये होती है कि झंझनाहट जो है, पैरों में जो है जलन होना, इस तरह का सूनापन जो है, किसी भी हमारे ऑर्गन्स में जो है सूनापन होना, झंझनाहट होना, तो ये तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमारे, तो देखिए नर्व्स जो है, नर्व्स में ये जो सारा जो है दिक्कत होता है कि अगर लंबे समय तक अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करे तो ये सब प्रॉब्लम जो है शुरू होती है। सेकेंड है कि लॉन्ग टर्म अगर आपने डायबिटीज को अगर कंट्रोल नहीं किया तो उसका इफेक्ट जो है हमारे आइज पे भी आता है। ब्लड विजन शुरू होता है, आंख की रोशनी जो है कम होना शुरू हो जाती है, रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस जो है बढ़ता जो है चला जाता है। थर्ड जो है हमारा, ये कि अगर हमने लॉन्ग टर्म अगर कंट्रोल नहीं किया डायबिटीज को तो इसका इफेक्ट जो है हमारे ब्रेन पे होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक वाइटल पॉइंट है। थर्ड पॉइंट होता है हाइयर स्ट्रोक रिस्क। अगर किसी को हाई अगर शुगर रहती है तो उससे क्या होता है कि हाई शुगर जो जिनको भी रहती है उनको ज्यादातर हाई प्रेशर से भी रहता है। तो हाई प्रेशर के कारण जो हमारे ब्रेन सेल्स को जितनी मिलना चाहिए उसके कारण शुगर ज्यादा मिलती है, तो उसके कारण क्या होता है, ब्रेन सेल्स जो है डैमेज होता है ज्यादा। मैंने कि प्रेशर से अगर से ब्रेन सेल्स को अगर वो ब्लड सप्लाई अगर होगा तो क्या होता है वहां पर ब्रेन ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, और हमारे को उसमें उसमें वक्त में क्या होती है, पैरालिसिस होना जो है हो जाता है। तो अगर पैरालिसिस अगर हो गई तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल जो है कैसे रहने वाली है। अगर किसी भी पर्सन को पैरालिसिस हो जाता है तो आपने सोसाइटी में भी आपने देखा होगा कि काफी तकलीफें होती है, चल नहीं पाना, फिर नहीं पाना, किसी की आवाज चली जाती है, किसी के लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम, किसी की राइट साइड में प्रॉब्लम, किसी को हाथ नहीं उठा सकता है। तो इस तरह की सिम्टम्स जो है आते हैं, और लाइफ जो है काफी माने कि परेशानियां लोगों को होने लगती है। हार्ट, अगर आपने लॉन्ग टर्म अगर डायबिटीज को अगर कंट्रोल नहीं किया तो हार्ट पर इसका क्या प्रभाव होता है, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया कि अगर शुगर बढ़ेगी तो बीपी भी बढ़ती है, और बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इंक्रीज करता है ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इनको भी प्रॉब्लम्स रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, तो ये सब प्रॉब्लम जो होती है, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो ये सब प्रॉब्लम जो है होती है, इसी कारण जो है हमारा हार्ट अटैक का रिस्क जो है बढ़ जाता है। किडनी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर लंबे समय तक अगर कंट्रोल नहीं किया तो किडनी भी डैमेज होने का चांस रहता है, क्योंकि हर जगह जो किडनी फेल्योर का एक सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा जो रीजन है किडनी फेल्योर का, वो होता है हाई बीपी। हाई बीपी की वजह से ज़्यादा फेल्योर होता है। और हाई बीपी कहाँ से जन्म होती है, आपका शुगर लेवल अगर इंक्रीज रहा तो उससे कारण जो है ये प्रॉब्लम शुरू होती है। स्लो वाउंड हीलिंग, मैंने आपको बताया भी है कि घाव अगर कहीं अगर हो गई है तो वो जल्दी से भरेंगे नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है शुरू होती है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जल्दी जल्दी आपको बार बार आपको इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारा प्रॉब्लम जो है शुरू होता है। अगर अब ये बात करते हैं कब आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, तो यू शुड इमिडिएटली चेक ब्लड शुगर इफ यू नोटिस। अगर आप इनमें से कोई भी अगर आप नोटिस करते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार अगर आपको पेशाब लग रही है तब आपको शुगर लेवल चेक करना चाहिए। एक्सेसिव थर्स्ट, यानी कि प्यास ज्यादा आपको लग रही है तब आपको चेक कराना चाहिए। सडन वेट लॉस, अगर आपको
किसी एक महीने में ही आपको 2 महीने 4 किलो 5 किलो 10 किलो अगर वेट लॉस अगर हो रहा है अगर, तो आपको जो है चेक कराना चाहिए। फैटिक, अगर आपको ज्यादा अगर थकान अगर आती है तब आपको चेक कराना चाहिए। ब्लड विजन, अगर आपको वीक अगर हो रही है तब भी आपको चेक करना। घाव अगर नहीं भर रहे हैं तो आपको चेक करना चाहिए। और जो शुगर का लेवल जो जो रहता है ये कितना रहता है, नॉर्मल फास्टिंग शुगर जो रहता है 70 to 90 mg/dL रहता है। और प्री डायबिटिक्स का अगर कंडीशन है तो 100 to 125। अगर डायबिटीज है तो फास्टिंग शुगर आपको रहेगा 126 mg/dL या इससे अब रहेगा। तो ये सब चीजें हैं, आपको जो है चेक कराना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि इंसुलिन जो है कैसे वर्क करता है। तो देखिए इंसुलिन जब भी हम फूड यानी कि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एब्जॉर्ब होता है, हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है फूड, और वहाँ पर जो है ब्लड में जो है सारी चीज़ें चली जाती है हमारा, तो शुगर के रूप में कन्वर्ट होकर करके ब्लड में चली जाती है। तो ब्लड वेसल्स में जैसे ही जाती है, शुगर लेवल इंक्रीज जैसे ही करता है, तो पैंक्रियाज जो है सेंस कर लेता है कि ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया है, तो वो रिलीज करने लगता है, इंसुलिन रिलीज करने लगता है, और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है, तो वहां पर जो है सेल में कैसे इंटर करता है, तो यहाँ इंसुलिन रिसेप्टर का यहाँ पर रोल होता है कि इंसुलिन रिसेप्टर जो होता है, इंसुलिन इज द की दैट अनलॉक द ग्लूकोज चैनल। ग्लूकोज चैनल यहाँ पर हमारे सेल से बने रहते हैं, आप देख रहे हैं कि इंसुलिन रिसेप्टर है, ग्लूकोज चैनल है। उसके अंदर जो है जो ग्लूकोज हमारे को ग्लूकोज का लेवल जो है डाउन करने का काम जो है ये करता है इंसुलिन। अब आइए बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, इंसुलिन कैसे काम करता है। तो इंसुलिन को यहाँ पर दिखाया गया है कि चाबी के रूप में काम करता है, यानी कि काम तो करेगा, आपके हाइयर जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम तो करेगा, चाबी का रोल करता है। पर ये ताला कहाँ रहता है, ताला का अगर रोल का अगर बात करें तो इंसुलिन रिसेप्टर जो रहते हैं हमारे सेल्स के अंदर रहते हैं। वो अगर ये इंसुलिन जाएगा और ताले चाबी अगर खोलेगा, उसके बाद हमारे जो ब्लड स्ट्रीम्स में ग्लूकोज लेवल को डाउन जो है कर देने का काम करता है, और इस तरह से हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन होता है और हम अच्छे फील करने लगते हैं बॉडी। अब आइए बात करते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उसका क्या रोल्स है ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने में। तो यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है, पैंक्रियाज दिखाया गया है, लेफ्ट साइड में लीवर दिखाया गया है, और सेल्स। तो इन तीनों का जो है रोल्स जो है रहता है। तो देखिए अक्सर यही होता है कि हम समझते हैं कि पैंक्रियाज नहीं काम कर रही है, बीटा सेल्स नहीं काम कर रही है, बीटा सेल्स को कैसे ठीक करें। तो ये सारे क्वेश्चंस ही आते हैं, हम एक पहलू पर ही केवल ध्यान देते हैं, बाकी चीज को हम जो है इग्नोर कर देते हैं या उतनी हम ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस चीजों की नॉलेज नहीं होती कि हम कैसे इस जो कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं इसमें जो है रोल प्ले करते हैं। पैंक्रियाज करते हैं, लीवर करते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन करते हैं। पैंक्रियाज का काम क्या है, हमारे ये जो ये है कि देखिए ये एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं और हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। तो दो चीज इसका जो है काम है, फूड को ब्रेक डाउन भी करना है, फूड को पचाने के लिए जो जो छोड़ना है वो भी करने का काम करता है, और इंसुलिन भी छोड़ता है। हमको हमारे बॉडी को एनर्जी जो मिलती है, ग्लाइकोजेनेसिस से एनर्जी एनर्जी मिलती है। हमारा बॉडी ग्लूकोज को एज ए एनर्जी जो है लेता है, और हमारी बॉडी काम करती रहती है, फंक्शनिंग जो है करती रहती है। पर हमको अगर शुगर लेवल अगर जितना हमको रेंज है उस नॉर्मल रेंज से अगर एबव हो जाता है, होने लगता है, तो परेशानियां शुरू हो जाती है, या लो अगर रहता है तब भी जो है परेशानियां होती है। तो ये बैलेंस कैसे होता है, लीवर का रोल क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं हमारी जो फूड से जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज। और लीवर का जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, यानी कि ग्लूकोज
जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना उसको क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लिवर का मेन रोल हो जाता है ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और स्टोर करना, क्योंकि जिस समय हम खाना नहीं खाते रहते हैं उस समय जो ये ग्लाइकोजन है यही फिर से वापस जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को एनर्जी जो है देते रहती है। तो इस तरह से वर्क होता है। और नेक्स्ट रोल जो होता है हमारे इंटेस्टाइन का होता है। यहाँ आपने देखा है कि टिश्यू सेल्स जो रहता है यहाँ पर जो काम करता है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं हमारे एब्जॉर्ब्स जो होते हैं फूड से हमें जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी शुगर्स जो भी होता है हमारे एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है। तो अगर वहाँ भी इसका जो है मेन रोल होता है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जैसे ही हम खाना खाते हैं फूड क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया ग्लूकोज इंटर्स योर ब्लड स्ट्रीम, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। खाना ग्लूकोज इंटर करेगा आपके ब्लड स्ट्रीम में और लेवल जो है इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद जो है काम कैसे करता है, पैंक्रियाज का काम क्या करता है, योर पैंक्रियाज सेंसेज हाई ब्लड शुगर, इट रिलीजेज इंसुलिन इनटू द ब्लड। यानी कि जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में ब्लड शुगर बढ़ेगा पैंक्रियाज हमारा सेंस कर लेता है और तुरंत जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। और जैसे ही इंसुलिन रिलीज करेगा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वो जो है कम करने का काम करेगा। इंसुलिन ओपन सेल डोर्स। इंसुलिन का जो काम होता है, मैंने पीछे के स्लाइड्स में आपको बताया था कि ताला चाबी का जो सिस्टम है। तो अगर इंसुलिन अगर चाबी है तो ताला जो रहता है वहाँ पर हमारे जो रिसेप्टर्स जो रहते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स जो रहते हैं वो होता है। तो यहाँ पर देखिए कि इंसुलिन अटैचेज टू सेल मसल्स फैट लिवर, इट वर्क्स लाइक ए की ओपनिंग द डोर, ग्लूकोज मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल। तो ये जो काम होता है इंसुलिन का हमारा होता है, एंट्री कैसे करता है हमारे ब्लड सेल्स में और कैसे लोअर करते हैं ब्लड ग्लूकोज को, तो इसके बारे में बताया। अब आइए कि ग्लूकोज का हमारे बॉडी में यूज कैसे होता है, स्टोरेज कैसे होता है। तो इसको इस स्लाइड्स को भी ध्यान से समझिएगा। इनसाइड द सेल्स क्या होता है, यूज इमिडिएटली फॉर एनर्जी। हमारे सेल्स में जैसे ही ग्लूकोज जाती है वो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी कंटिन्यूअसली जो है हमारी बॉडी को चाहिए। स्टोर्ड एज ए ग्लाइकोजन इन लीवर और मसल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टोरेज का काम भी करता है कहाँ पे, लीवर में हमारा काम करता है और मसल्स में भी हमारा ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। तो दोनों जगह से स्टोरेज का काम करता है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो रहता है कन्वर्टेड टू फैट, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ज्यादा अगर ग्लूकोज अगर रहती है बॉडी में तो वो क्या होता है फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपने देखा कि कैसे हमारे बॉडी में यूज होता है ग्लूकोज का और स्टोर होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। तो इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है कब होता है, टाइप 2 डायबिटीज में होता है। अगर इंसुलिन प्रॉपर तरीके से अगर काम अगर नहीं कर रहा है तो क्यों होता है, किस ढंग से होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू इंसुलिन। आपने देखा कि सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है क्योंकि वहाँ ताला चाबी का जो सिस्टम है प्रॉपर जो है वो इंसुलिन रिसेप्टर जो है प्रॉपर ओपन नहीं हो रही है। इसी कारण जो है इंसुलिन जो है वो सेल्स में नहीं जा रहा है और ग्लूकोज का लेवल जो है हाई रहता है। तो ये है टाइप 2 में होता है। टाइप 1 में क्या होता है, पैंक्रियाज मेक्स लिटिल और नो इंसुलिन। या तो बिल्कुल नहीं बन रहे है या बन रही है तो कम बन रही है। ग्लूकोज कैन नॉट इंटर सेल्स, ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। एक्सटर्नल इंसुलिन इज नीडेड। इस केस में क्या होता है कि आपको इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन जो है लेना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज में अगर सिंपल में अगर बात करेंगे, टाइप 1 डायबिटीज अगर होती है तो बॉडी डिस्ट्रॉयज बीटा सेल्स, यानी कि बॉडी ही बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। वेरी लिटिल और नो इंसुलिन, इंसुलिन या तो बनता नहीं है या तो कम बनता है और बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। टाइप 2 में अगर बात करें तो क्या होता है, इंसुलिन तो बन रहा है बट
हमारी बॉडी उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर रही है। और ये कब होता है? कॉमन इन एडल्ट, बच्चों में कम होती है, एडल्ट्स में जो है ज्यादा होती है। एडल्ट्स में ज्यादा होती है कि क्योंकि लाइफ स्टाइल की वजह से ये परेशानियां होती है। व्हाट इज द पैंक्रियाज? अब पैंक्रियाज का क्या रोल है? और आप समझते हैं, आइए समझते हैं। द पैंक्रियाज इज ए स्मॉल ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड योर स्टमक। इट हैज टू मेन जॉब, डाइजेस्टिव जॉब जो होता है, जो आपको बताया कि खाना को पचाने का भी काम करता है और हार्मोन रिलीज करने का भी काम करता है। डाइजेस्टिव जॉब हेल्प ब्रेक डाउन फूड, फूड को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है ताकि जो है वो पच सके आसानी से। हार्मोन रिलीज करना ताकि जो है लेवल जो है, हाई शुगर लेवल जो है उसको नॉर्मल ला सके। व्हेन वी टॉक अबाउट डायबिटीज वी फोकस ऑन इट्स हार्मोन जॉब। इंसुलिन का काम क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसुलिन जो पैंक्रियाज में बनता है, इसका काम जो है चाबी का काम होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, फूड जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और हमारे ब्लड वेसल्स में जो है जाता है। और इंसुलिन जो क्या करता है, जैसे जैसे इंसुलिन बॉडी सेल्स में इंटर करता है, शुगर लेवल जो है डाउन होना शुरू करता है। सेल्स यूज शुगर टू प्रोड्यूस एनर्जी, विदाउट इंसुलिन शुगर स्टेज इन द ब्लड। अगर इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो हाई शुगर रहेगा, इसी को हाई शुगर बोलते हैं। बीटा सेल्स का क्या काम है? बीटा सेल्स क्या करता है? Inside the pancreas, there are tiny clusters called islets of Langerhans. Inside these islets are called beta cells. इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक फिगर्स में बताया गया है कि हेल्दी पैंक्रियाज है, और इधर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर डायबिटीज है। तो इस कंडीशंस में क्या होती है कि बीटा सेल कब जो है काम नहीं करती, बीटा सेल कब इंसुलिन नहीं बनाती है? जबकि वो सही से काम नहीं कर रही हो, डैमेज हो, या कम प्रोड्यूस कर रही हो, तो उसी केस में जो है डेवलप होता है। मैं आपको थोड़े जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको। तो आप इसको देख देख सकते हैं कि यहाँ पर हेल्दी जो सेल्स है, बीटा सेल, तो यहाँ पर किस ढंग से स्ट्रक्चर यहाँ पर जो सजा करके जो है रखे हुए हैं। यहीं पर आप राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये बीटा सेल जो है डिस्ट्रॉयड है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पूरा जो सजाया हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छे से यहाँ पर नहीं हो रहा है ना। तो इस ढंग से ये बीटा सेल जो है हमारी जो है डैमेज होती है। अब आइए बात करते हैं कि रोल ऑफ एफएलबी प्रोडक्ट्स इन सपोर्ट सपोर्ट यानी कि हमारे को कौन सा एफएलबी प्रोडक्ट जो है लेना चाहिए, फॉरएवर के कौन सा प्रोडक्ट जो है इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको आपको बताना चाहूँगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई मेडिसिन नहीं है। आप इसे कोई मेडिसिन का रिप्लेसमेंट ना समझे। ये मैंने आपको जो बताया कि तीन तरह के जो पॉइंट है, तीन जो पॉइंट है आपको जो है वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो अभी के स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि तीन जो है रोल प्लेयर्स है। पैंक्रियाज भी रोल प्ले करता है, इंसुलिन को छोड़ता है, कम करता है, हमारे शुगर लेवल को डाउन करता है। ग्लूकोज का रोल ये है कि ग्लूकोज हमारे जो लीवर का जो रोल होता है, लीवर का जो रोल होता है, ये लीवर का रोल होता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और उससे फिर से हमको एनर्जी मिलता है। और थर्ड मैंने बताया कि इंटेस्टाइन, जहाँ पर हम फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो तीनों जगह जो है रोल प्ले करता है। अब आप सोच रहे हो कि फॉर एवर लिविंग, अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट अगर सोच रहे हैं कि इसमें जो है ब्लड डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है, डायबिटीज को मैनेज करने में आपको सपोर्ट कर सकता है, तो मैं आपको दो प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। एक है फॉरएवर एलोवेरा जेल, और दूसरा है फॉरएवर आर्क्टिक सी। ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है कैसे आपको हेल्प करेंगे अपना जो जो हमारे जो नॉर्मल शुगर लेवल मेंटेन करने में हमें सपोर्ट करने में कैसे हमें हेल्प करेगा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए डायबिटिक के केस में हमारे जो एलोवेरा जेल जो है ये कैसे सपोर्ट करता है कि क्योंकि सपोर्ट डाइजेशन, ये आपके डाइजेशन को सुधारता है। में हेल्प इम्प्रूव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, आपके जो
न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में उसको ये करता है। तो कहीं ना कहीं कमजोरी वगैरह जो लगती है उसको ठीक करता है, गैस एसिडिटी को ठीक करता है, पाचन को सुधारता है, कॉन्स्टिपेशन को सुधारता है, और वीकनेस अगर बॉडी में अगर लग रही है तो ये हमारे को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करके वीकनेस फील नहीं होने देता है। तो ये हमारा मेजर वर्क होता है कि एलोवेरा का अगर यूज करना अगर शुरू करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं बॉडी में, हमारा इंटेस्टाइन में डिटॉक्सिफिकेशन होने का काम करता है। और सबसे ज्यादा नीड जो होती है डिटॉक्सिफिकेशन की, लीवर को नीड होती है और इंटेस्टाइन को नीड होती है। तो ये दोनों जगह जो है डिटॉक्सिफिकेशन बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन आयुर्वेद में बोला गया है कि एलोवेरा को बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन बोला गया है। और फॉरएवर लिविंग का जो प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल जो है अपने आप में वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल है। तो ये काम करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करता है। कोई भी जो इन्फेक्शन जो बार बार हो रही है उसको जो है मैनेज नहीं करना होने देगा, इस मैनेज करता है। डाइजेशन अच्छा करता है, और बॉडी में इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है एलोवेरा के अंदर, वो क्या करता है कि बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन को नहीं होने देगा, और इनडायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को जो ये सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि फॉरएवर आर्टिसी का क्या रोल है। तो व्हाई इम्पोर्टेंट डायबिटीज, इसमें क्या होती है, फॉरएवर आर्टिसी के अंदर होती है बेस्ट क्वालिटी की ओमेगा 3 होती है। ये हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होता है, ये हमारे हेल्प्स मैनेज इन्फ्लामेशंस को कम करता है। अगर हमारे को जैसे कि लीवर है, तो लीवर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल हो रहा है, तो इसको जो है ये ओमेगा 3 जो है बहुत अच्छे से मैनेज करता है और लेवल में मेंटेन करने में हेल्प करता है आपको। सिंस डायबिटिक पेशेंट हैव हाइयर कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ओमेगा 3 प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ये दोस्तों जैसे कि डायबिटीज लोगों को ये भी प्रॉब्लम्स रहती है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ना, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ना, तो उसको रिस्क को कम करता है। हार्ट अटैक का जो रिस्क है उसको जो है कम करता है, पैरालिसिस के रिस्क को कम करता है। तो इस तरह से ये जो है सपोर्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फोर्ड भर का जो एलोवेरा जेल है और आर्टिसी है कैसे ये इसमें हेल्प करने का काम करता है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है आपको हेल्प करते हैं। ये फोर्ड का एलोवेरा जेल जो है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। बेस्ट इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर जो है, विटामिन सी से इसके भरपूर है, खाने को पचाता है ना, तो कॉन्स्टिपेशन को सुधार करता है। तो ये सारा बेनिफिट जो है इसमें आपको मिलता है। नेक्स्ट है कि ओमेगा 3 को बेनिफिट्स जो आपको बताया है वो सारा बेनिफिट जो है आपको मिलता है। तो इस प्रोडक्ट को आप जो है किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बार उम्मीद करता हूँ कि आपको डायबिटीज को कैसे मैनेज करे, क्या रोल प्ले होता है, हमारा पैंक्रियाज का क्या रोल है, इंसुलिन का क्या रोल है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारा बॉडी में कैसे ग्लूकोज का फंक्शन होता है और कैसे लेवल जो है मैनेज होता है। तो इन सारी चीज़ों को बताया मैंने। अगर आपको और भी कोई जानकारी अगर चाहिए तो स्क्रीन पर जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि फॉर कि डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए आपने क्या यूज किया और कैसे आपका डायबिटीज मैनेज हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वैल्यूएबल वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि फॉरएवर लिविंग कोई ये मेडिसिन नहीं है, और आज ये रिप्लेसमेंट की तरह आप मत इसको यूज कीजिए। फॉरएवर को कोई भी न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन जो है उसको हेल्दी रखने में मैनेज कर सकते हैं, ताकि जो है अ, हमारा बॉडी अच्छे से जो है वर्क करे और प्रॉपर शुगर मैनेज कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।